नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा 31 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से बनने हैं उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस के। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है फ्रांस की सरकार ने स्वेलियर डांस लॉड्रे डैश आर्ट्स एंड डैश लेटर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा है, जो की है आंसर होगा रीचा चड्ढा को। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि फ्रांस की सरकार के द्वारा स्वेलियर डांस लॉड्रे ड्रेस डैश आर्ट्स एंड डैश लेटर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा रीचा चड्ढा जी को घोषणा की गई है, यानी फ्रांस सरकार इन्हें सम्मानित करेगी। किसके लिए? कला के क्षेत्र में सम्मानित करेगी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कला के क्षेत्र में फ्रांस सरकार के द्वारा है जो रीचा चड्ढा जी है इनको सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। 2015 में इनकी एक मूवी आई थी साथियों, वो मांस नाम था, वह इंडो फ्रेंच पर आधारित थी, जिसके चलते फ्रांस की सरकार ने स्वेलियर डांस लॉड्रे डैश आर्ट्स एंड डैश लेटर्स पुरस्कार से इन्हें सम्मानित करने की घोषणा है जो की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू करने का निर्णय लिया गया है, आंसर है नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके अंदर साथियों जो विद्यार्थी हैं SC ST EWS के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग शिक्षा दी जाएगी, जिसके चलते इंपॉर्टेंट बन जाता है शिक्षा से संबंधित अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जहां तक प्रदेश में भी कोई योजना शुरू की जाती है तो वहां से प्रश्न पुटअप हो सकता है। आपसे पूछा है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है जो किस राज्य में शुरू की गई है, तो नई दिल्ली में शुरू की गई है। इसके अंदर क्या होगा, SC ST व EWS के जो विद्यार्थी हैं इनको निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग दी जाएगी। इसकी शुरुआत है जो मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल के द्वारा शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, महेंद्र सिंह धोनी लगातार ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं। हाल ही में SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। साथियों कुछ ही दिन पहले लेज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, स्वराज ट्रैक्टर्स हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, महेंद्र सिंह धोनी बने थे। और इसके अलावा साथियों जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। चारों याद रखिए। अभी हाल ही में तो SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। इसके अलावा ले जो चिप्स आती है खाने वाली उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्वराज ट्रैक्टर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। और जो जियो मार्ट है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है जो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे कि SBI के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे साथियों। अब बात आई है SBI की, तो साथियों SBI की स्थापना आपसे पूछे कब की गई थी। SBI की स्थापना है जो 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में है जो SBI की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन है, दिनेश कुमार जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं SBI के। इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना और वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास काचिद शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट लगाना, हाल ही में भारत और किस देश की सेना और वायुसेना के बीच है जो युद्ध अभ्यास काचिद
शुरू हुआ है? आंसर होगा कजाकिस्तान। आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान है। उसकी सेना और वायुसेना और भारत की सेना और वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास है जो काचिद शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो कजाकिस्तान में हुआ है और काजिकिस्तान के ओटार में यह शुरू हुआ है और ये 11 नवंबर तक चलेगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए, 11 नवंबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 11 नवंबर तक चलेगा। हाल ही में भारत और किस देश की सेना और वायुसेना के बीच युद्ध अभ्यास काचित शुरू हुआ है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान है। और भारत की सेना और वायुसेना के बीच काजिद अभ्यास शुरू हुआ है, ये 11 नवंबर तक चलेगा और इसका आयोजन है जो कजाकिस्तान के ओटार में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मलेशिया के नए किंग कौन बने हैं? तो आंसर होगा इसका सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर बने हैं। मलेशिया के नए किंग कौन बने हैं? तो आंसर है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर बने हैं। यह वर्तमान नरेश अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? ये वर्तमान जो नरेश हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला उसका स्थान लेंगे। कौन? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर हैं जो मलेशिया के नए किंग बने हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन लत है उसके लिए वैक्सीन कैलिक्सा कोका को विकसित किया है? तो आंसर होगा ब्राजील। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन की लत के लिए वैक्सीन कैलिकासो कोका को विकसित किया है? तो आंसर होगा ब्राजील के द्वारा है। जो कोकीन की लत लग जाती है साथियों उसको दूर करने के लिए, यानी जो कोकीन की लत लग जाती है उससे छुटकारा, कोकीन की लत से छुटकारा दिलाने के लिए यह वैक्सीन तैयार की गई है। इस इंजेक्शन से ये होगा साथियों कि इससे कोकीन लत को कम किया जा सकता है। इंजेक्शन से क्या होगा कि इसकी जो लत है उसको कम किया जा सकेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन की लत के लिए वैक्सीन कैलिकासो कोका को विकसित किया है? तो आंसर होगा ब्राजील। ये इंजेक्शन होगा, इसकी इंजेक्शन के लगाने के बाद है जो जिस मनुष्य में कोकीन की लत है उसको थोड़ा कम किया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, हाल ही में किस राज्य में स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। किस राज्य में संपूर्ण ई बाजार है जो लॉन्च किया गया? किस राज्य में संपूर्ण ई बाजार है जो लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वयं सहायता समूह के लिए महिलाओं के उत्पाद के लिए इसको लॉन्च किया, यानी स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च कहाँ किया गया? तो आंसर होगा गोवा में लॉन्च किया गया। स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किसके लिए किया गया? तो साथियों ये जो आजीविका स्वयं सहायता समूह होता है, माफ कीजिएगा, स्वयं सहायता समूह के लिए जो महिला हैं उनके उत्पादों को बेचने के लिए वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद जी सावंत के द्वारा स्वयं पूर्ण ई बाजार है जो लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया गया? आंसर होगा गोवा में। और किसके लिए किया गया? प्रमोद सावंत ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादों के लिए इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत है जो कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा भारत है जो तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है कि हाल ही में वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत है जो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारत के पास 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है। कितने हैं? 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है। 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है। 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है और भारत है जो साथियों तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा अमेरिका है जो 134 फिनटेक के साथ है जो प्रथम स्थान पर काबिज है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय देखभाल व सहायता दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय देखभाल व सहायता
दिवस है जो कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। कब मनाया गया, आंसर होगा 29 अक्टूबर को मनाया गया। कब है, 29 अक्टूबर 2023 को है जो प्रथम बार बनाया गया था साथियों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय देखभाल व सहायता दिवस कब बनाया गया, तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को बनाया गया। यूएनए के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। यूएनए द्वारा इसको आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपसे पूछा है वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक किसने लॉन्च की, तो आंसर होगा मनोज सिन्हा के द्वारा। आपसे पूछा है वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो आंसर होगा मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च की गई। ये कौन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन है, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, मनोज जी सिन्हा है। तो साथियों ये इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए, और उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आपसे पूछे जा सकते थे, उसकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। अब इस सेशन में साथियों हम आगे देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हो साथियों, जनरल साइंस और इंडिया करंट अफेयर्स है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे सेंटर की भर्ती होती है। तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। इसमें आपको जनरल साइंस भी मिल रही है और इंडिया करंट अफेयर्स में मिल जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा है जो ठंडा नहीं होगा। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार रीट में भी पूछा जा चुका है। रीट की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा जा चुका है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा, वह ठंडा नहीं होगा। आगे है, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा क्या होगा, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा सिरा है जो चालन प्रक्रिया के द्वारा है जो गर्म हो जाएगा। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर उसका दूसरा सिरा क्या होगा, चालन प्रक्रिया के द्वारा है जो गर्म में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता, तो आंसर होगा तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। आपसे पूछा है तेल पानी में क्यों नहीं घुलता, तो तेल के अणु है जो पानी से बड़े होते हैं जिसके चलते नहीं घुलता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर के द्वारा है जो मापन किया जाता है। इसके अलावा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा है जो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। तो साथियों इस सेशन में आपने इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे और साथ ही जनरल साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। और पीडीएफ है साथियों, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।